नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। लगभग समूचे हरिद्वार जनपद क्षेत्र में आसमानी आफत से जन्मी आपदा के जमीनी जख्म के पश्चात लक्सर क्षेत्र का किसानों सहित व्यापारिक और मजदूर तबका लगातार उचित मुआवजे की अपेक्षा के लिए सरकार का मुंह ताक रहा है, मगर क्षेत्रवासियों को अल्पमात्र मुआवजा देकर प्रशासन सरकार ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम करते हुए आपदा से नुकसान की भरपाई करने में अपना रवैया प्रदर्शित कर चुका है, जिसे लेकर क्षेत्र के प्रत्येक तबके में सरकार के प्रति अंदरूनी आक्रोश भी पनप रहा है। इसका उदाहरण किसान संगठन भी अनगिनत मर्तबा सरकार को चेताकर पेश कर चुके हैं। बताते चले, भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन द्वारा आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों के जरिए आगामी 4 अक्टूबर को लक्सर तहसील परिसर में अटूट लंगर के साथ अनिश्चितकालीन धरने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। लक्सर नगर में एकत्रित होकर आज जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा इसकी रणनीति तैयार करते हुए सरकार को आगामी 2024 के दौरान भी अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दी गई। किसान संगठन के तहसील अध्यक्ष सुनील चौधरी के मुताबिक जुलाई माह में 5 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे प्रशासन सरकार के समक्ष उनके द्वारा रखी जा चुकी है, जिनके क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग को बिजली बिल वर्ष 2024 तक माफ किए जाने सहित आपदा की भेंट चढ़ी कृषि भूमि का मुआवजा 10,000 प्रति बीघा दिए जाने, बहुउद्देश्य सहकारी समितियों द्वारा दिया गया फसली ऋण माफ करने के अलावा बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त नदी नालों की स्थायी रूप से मरम्मत भी शामिल है। लक्सर उत्तराखंड से अमन चौधरी की रिपोर्ट। इसमें क्या है, हमने सबसे शुरू में 13/7/2023 में बाढ़ आने के बाद में अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा था, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, जिसमें हमने मुख्यतः 5 मांगे रखी थी। वो पहले बताई थी, दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा। एक तो हमने रखा था जितना भी हमारा बिजली का बिल है किसान, मजदूर, व्यापारी सब वर्ग के लिए, वो पूर्णतः 2024 तक माफ होना चाहिए। दूसरा हमने रखा था जो हमारा खेतों में नुकसान हुआ उसका हमें 10,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा मिलना चाहिए। तीसरा हमने रखा था जो ये बहुउद्देश्य सहकारी समिति है, ये हमें फसली ऋण देती हैं। जब हमारा फसली ऋण दे देती है और जब हमारी फसल ही खत्म होगी तो हम फसली ऋण वापस कहाँ से करेंगे, वो पूर्णतः माफ होना चाहिए। दूसरा हमने रखा था कि जितने भी हमारे कोई भी वर्ग हो इसमें किसी का भी हो, सबका ये उसका लाभ मिलना चाहिए। और जहां से हमें रास्ते हमने झेली, जहां से हम ये सब कुछ हुआ, नदी नाले खाड़ों के जो बांध थे जो टूट रखे थे, इनकी मरम्मत होनी थी और जो रह गए पूर्ण होने चाहिए थे। और इनके अंदर से किसान को खनन करने की फ्री आजादी मिलनी चाहिए थी, खनन मुक्त होना चाहिए था। और जो खनन माफिया हैं उन पर लगाम कसे, या फिर जिन गांवों में नुकसान हो रहा है, जिन लोगों के खेत की फसल मर रही है, वो लोग रेत निकाले और उन व्यापारियों को बेच रहे हैं, इसकी उन्हें परमिशन होनी चाहिए। अगर सरकार हमारी ये बात भी नहीं मानती तो एक तो 2024 में इसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सरकार बड़ी मजबूत है, सब मजबूत से लड़ना पड़ेगा। और इसी बात को देखते हुए हमने 4 तारीख का हमने अक्टूबर के अपना एक किसान प्रदर्शन हमारा ट्रैक्टर का, और जिसमें नेतृत्व करेंगे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं युवा के चौधरी गौरव टिकैत जी, वो इसका नेतृत्व करेंगे। और इसकी जो भागीदारी निभाएंगे हमारे जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री जी निभाएंगे। और बाकी जितने भी जिले के हमारे तमाम अधिकारी और पदाधिकारी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और इससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। और क्षेत्र की जनता से भी अपील यही रहेगी कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाओ। और अपने कुछ जीवित रखना है तो ये सबको करना पड़ेगा। देखिए, हमारा ये है कि अभी जो लगातार पिछले दिनों बरसात हुई, पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात रहे, बाढ़ आई, फसलें बर्बाद होगी, पशु मर गए, गरीबों के मकान गिर गए, और सरकार, उत्तराखंड सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा 68 दिन से पूरे जिले की समस्याओं को लेकर रुड़की तहसील में अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ, वहीं से हम जगह जगह प्रदर्शन करते रहे हर तहसील में। जब तक हमारी मांग यह है कि किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, किसानों का बिजली बिल और कर्जा माफ नहीं होगा, तब तक हमारा आंदोलन पूरे जिले में इसी तरीके से जारी रहेगा। 4 अक्टूबर को हम भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता चौधरी गौरव टिकैत जी के नेतृत्व में लक्सर तहसील में उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और जो आने वाला 24 होगा, आने वाले 2024 में इस चीज का खमियाजा उत्तराखंड सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस बार उत्तराखंड से इसका भारतीय जनता पार्टी का किसान और मजदूर देश की जनता मिलकर सुपड़ा साफ करने का काम करेगी, क्योंकि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, इसमें देश की जनता के हित सुरक्षित नहीं है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि 4 अक्टूबर को जो यहाँ महापंचायत गौरव टिकैत जी के नेतृत्व में होगी, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान यहाँ लक्सर तहसील से भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में करा जाएगा। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।